हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा, आज के दिन का जितने भी वीडियोस थे, दो वीडियोस उनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज़रूर उनको स्टडी कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर जो वीडियो है इसको स्किप मत करना। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है कि यहाँ पे एक ऐसी टेक्निक अगर आप लोग इसको सीख गए तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक भी आप लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसका लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि केमिकल सेक्टर, यस आप सभी लोगों को पता है केमिकल फार्मा की अगर हम लोग बात करें, राइट, तो एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर सेक्टर है ये केमिकल की अगर मैं बात करूँ। यहाँ पे जो लेटेस्ट हम लोग को आईपीओ यहाँ पे देखने को मिले थे उसमें बहुत सारे लोगों ने निवेश किया है। तो बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे, सर क्या करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, अच्छा स्टॉक है या नहीं। ऑब्वियसली मैं अपनी साइड से कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताना चाहूँगा। प्लीज़ इसको एज अ डायरेक्ट रिकमेंडेशन मत पकड़ लेना। एंड जो भी चीज़ें मैं बोलने वाला हूँ कंपनी के जो परफॉर्मेंस रहेगा, नंबर्स रहेगा, उसके हिसाब से मैं बोलूँगा। सबसे पहले दिमाग में एक बात तो फिट कीजिए, जो पूरे के पूरे 6 स्टॉक आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रहे थे ये सारे रिस्की स्टॉक्स है। ये बात पहले दिमाग में फिट कर लीजिएगा, क्योंकि वो अभी अभी बाजार में एंटर हो चुके हैं। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कंपनी की बहुत ही लिमिटेड है। एंड लिमिटेड इन्फॉर्मेशन में कौन सा कंपनी एक्चुअल में हीरा है उसको जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है। तो इसीलिए ये सारे के सारे स्टॉक्स जैसे मैंने कहा सिर्फ रिस्की नहीं है, कुछ ज़्यादा ही रिस्की है, टू रिस्की स्टॉक्स है। तो एक बात तो पहले दिमाग में फिट करना। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि निवेश करना देखो बच्चों का खेल है। एक स्कूल जाता हुआ बच्चा भी बाय बटन दबा के निवेश करेगा, उसके बाद एक्चुअल खेल शुरू हो जाता है। अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, बहुत ज़्यादा गिर सकते हैं, क्योंकि ये जो नए नए स्टॉक्स रहते हैं ना वो तेज़ी इतना भयंकर दिखाते हैं आप लोगों को, बट सिमिलरली वो तेज़ी से गिरते भी है। अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई, प्रॉफिट बुकिंग का अगर कोई माहौल अगर क्रिएट हो जाता है बाजार में, तो आपको क्या लगता है जो ब्लू चिप स्टॉक्स है वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बड़ी होगी? थोड़ा बहुत हो सकता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी? इसी रिस्की स्टॉक्स में ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग होती है। ऐसे स्टॉक से अगर मेरा कोई एजेंडा होता है कि ये कंपनियां में अगर मुझे निवेश करना है, तो ऑब्वियसली सबसे पहले मैं बहुत ही मिनिमम निवेश करता हूँ। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट, कंपनी के नंबर स्ट्रांग नहीं, कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत रिस्की कंपनी, क्योंकि कल अगर गिर गई तो हम लोग फंस गए यहाँ पे। आज भी मैं बताऊंगा, मेरे पास भी कुछ कंपनीज के स्टॉक्स है, बट कल बाजार गिर जाते हैं, इनके नंबर्स अच्छे हैं, तो इसीलिए मैं एक होप रखूंगा कि चलो ये आगे फ्यूचर में कंटिन्यू कर सकते हैं। बट जिसके नंबर ही खराब है और ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की स्टॉक्स है, तो वहाँ पे मैं थोड़ा बहुत दूर रहने की भी कोशिश करने वाला हूँ। ये इंट्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसी के ऊपर सारा एनालिसिस यहाँ पे डिपेंड करने वाला है। एक एक स्टॉक को पकड़ लेंगे, थोड़ा सा फास्ट जाएंगे। कुछ कंपनी के नंबर आ चुके हैं, कुछ कंपनी के नंबर हम लोग को पहले देखने को यहाँ पे मिल चुके थे, कुछ प्रीवियस नंबर की भी हम लोग बात कर सकते हैं। सबसे पहले आईपीएल। यस, आईपीएल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड, आप सभी लोगों को पता होगा, बहुत ही पॉपुलर कंपनी। इसका आईपीओ हम लोग को देखने को मिला था। 325 रुपये का ये स्टॉक है। मैक्सिमम में अगर आप लोगों को दिखा दूँ, जहाँ से शुरुआत हुई है ये कंपनी लगातार ढलान ही दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड फिलहाल कितना है, 5.5% की गिरावट अभी तक कंपनी में देखने को मिल रही है, जहाँ पे बाकी कंपनियां हम लोग को लगातार भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये कंपनी नीचे जाते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी के नंबर्स भी आए थे। बहुत सारे शेयर होल्डर्स यहाँ पे पूछ रहे हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर है, सर क्या हम लोगों ने यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहिए? अगेन कह रहा हूँ, मेरे जो राय में जो बात आप लोगों को बता रहा हूँ उसको एज अ रिकमेंडेशन मत लेना। बट चलो आप लोग जैसे पूछ ही रहे थे, हम लोग देख लेते कि देखिए मैं जाऊंगा कंपनी के रिजल्ट्स के ऊपर। रिजल्ट अच्छे हैं तो ऑब्वियसली मैं कहूँगा कि आप कंटिन्यू कर सकते हो। एंड मैंने यहाँ पे डिटेल में रिजल्ट्स पढ़े हुए हैं आईपीएल के, अगर हम लोग बात करें। रिजल्ट इतने खराब नहीं रहे हैं, पर फिर भी यहाँ पे गिरावट की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा बहुत छोटे छोटे स्टॉक्स है ये। मैं ऐसा नहीं बोल सकता रिजल्ट देखने के ही पहले कि बिंदास इसमें होल्ड करो। मैं बोलता हूँ ना, टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, फिनसो, क्या बोलता हूँ रिजल्ट देखने के पहले ही कि आने वाले नेक्स्ट कई सालों तक उनके रिजल्ट खराब भी हो गए फिर भी आप होल्ड कर सकते हो। बट इन कंपनीज में ऐसा नहीं चलेगा। कैसे रहे आईपीएल के नंबर? दोस्तों आईपीएल के नंबर अच्छे थे। आप लोगों को अगर रिस्क लेना है तो आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। कोई गारंटी नहीं स्टॉक कब भागेगा कब गिरेगा, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि कंपनी के परफॉर्मेंस में कोई अभी तक कमियां देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। अगर आपके पास आईपीएल ये वाला जो स्टॉक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये रिस्क ज़रूर आप लोगों ने यहाँ पे उठाइए। आप चाहो तो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। बहुत ही छोटे स्टॉक्स है, इसलिए मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें यहाँ पे फिलहाल बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं नीचे जाता हूँ, आप लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ पे आइडिया आ जाएगा कि इसका मार्केट कैप देख लेना। कितने का मार्केट कैप है? मात्र 3,700 करोड़ का। बहुत ही छोटा मार्केट कैप है,
मतलब स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की ये कंपनी है, तो रिस्क देखिए बहुत ही भयंकर रिस्की स्टॉक है। तो क्या कंटिन्यू करें? नंबर्स तो अच्छे हैं, आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो, टाइम लगेगा ऐसी कोई बात नहीं, नंबर अच्छे तो फटाफट फटाफट भागता रहेगा, ऐसा कभी भी यहाँ पे होता नहीं है। आप चाहो तो कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें आरती सर्फ, देखिए इससे रिलेटेड भी मैंने Q4 में आप लोगों को पहली भी बात कही थी कि कमाल के नंबर थे, तभी मैंने इसको ऐड किया था। तभी से लेके अभी तक अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 6 महीने की, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो आप देख सकते हैं अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पे ऑलरेडी मेरे बन चुके हैं। अभी इस वक्त की मैं बात करूँ, Q1 की मैं बात करूँ, तो आरती सर्फ से थोड़ा सा मैं नाराज़ हूँ। देखिए कंपनी बर्बाद नहीं हो जाती कि नंबर खराब है करके। आरती सर्फ की अगर बात करूँ, सबसे बड़ा एडवांटेज है इनका लोगो मतलब आरती इंडस्ट्री, तो आप लोगों को पता होगी, तो यस उसी से रिलेटेड हम लोग को ये कंपनीज देखने को मिल जाती है। तो आरती सर्फ यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि पुरानी होल्डिंग है वो तो मैं कंटिन्यू करूँगा, ऐड करने के लिए मैं थोड़ा अभी इंतजार यहाँ पे करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि कंपनी के नंबर जैसे मुझे चाहिए थे वैसे मुझे देखने को यहाँ पे नहीं मिले। इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी नीचे नीचे और सिर्फ नीचे जाएगी, ऐसे कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहते हैं, क्योंकि आरती इंडस्ट्री आप लोगों को पता है, तो आरती सर्फ को भी अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे मिलते रहेंगे। सो जैसे न्यूज़ आ जाती है वो स्टॉक्स यहाँ पे भाग जाते हैं, क्योंकि अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली आने वाले फ्यूचर के नंबर्स में भी सुधार देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। नंबरिंग के बाद की बात अगर हम लोग कहें तो आप लोग देख सकते हैं लगभग 16% ये स्टॉक हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला है। नंबर के बाद भी मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं पुरानी होल्डिंग कंटिन्यू करूंगा, बट ऐड करने के लिए फिलहाल तो मैं यहाँ पे इंतजार कर सकता हूँ। अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो ये देखिए यहाँ पे आरती सर्फ के जो नंबर्स है यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, 6.59 थे, 4.79, 5.69, 4.52, तो इतने ज़्यादा मुझे खास नहीं लगे। जैसे मैंने कहा ये रिस्की स्टॉक से आप मुझे अच्छे नंबर नहीं, ज़्यादा अच्छे नंबर चाहिए, तब जाके मैं आप लोगों में रिस्क लूँगा, क्योंकि ये कंपनी कोई ऐसी वैसी नहीं दोस्तों, ये माइक्रो कैप कंपनी, मतलब स्मॉल कैप से भी नीचे, तो कितना भयंकर रिस्की स्टॉक है आप लोग अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हो। सो पुरानी होल्डिंग में कंटिन्यू करूँगा, ऐड करने के लिए फिलहाल मैं यहाँ पे इंतजार ही करूँगा अनटिल एंड अनलेस सब कुछ नॉर्मल यहाँ पे नहीं हो जाते हैं, तब तक यहाँ पे मैं फिलहाल तो यहाँ पे निवेश इसमें नहीं करूँगा। वापस कह रहा हूँ पुरानी होल्डिंग यहाँ पे मेरी वैसी ही रहने वाली है, क्योंकि कंपनी खराब नहीं है, बट येस अभी तक कंपनी से मेरी जो उम्मीदें हैं वो अभी तक तो यहाँ पे कंप्लाई हुई नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें अनुपम रसायन, यस ये भी कंपनी हम लोग को फिलहाल अभी अभी देखने को मिली, 750 का ये स्टॉक फिलहाल जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इसके मैक्सिमम चार्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं 52% के रिटर्न से लगातार ये स्टॉक भाग रहा है। सो इस कंपनी के नंबर्स कैसे रहे, तो दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा कंपनी के नंबर वाकई में बहुत अच्छे हैं। अगर आपके पास ये कंपनी है, मैं नंबर्स के हिसाब से कहना चाहूँगा आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। कंटिन्यू करना मतलब ये अर्थ नहीं है कि ये जो फिलहाल स्टॉक चल रहा है 750 का है वो 500 तक आएगा नहीं, ज़रूर आ सकता है। ये सारे के सारे रिस्की स्टॉक है, छोटे छोटे कंपनी। ये देखिए इसका मार्केट कैप देख लेना, 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब मिड कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। आराम से 20-30% भी करेक्ट हो सकते हैं। ये चीज़ पहले तो दिमाग में फिट कर लेना कि अगर एक मिड कैप क्वालिटी की कंपनी स्मॉल कैप है तो फ्लक्चुएशंस भयंकर रहेंगे। कल जाकर अगर फॉर एग्जांपल ऐसे बोल देते कि बाजार गिरेगा ज़बरदस्त ऐसे ही, तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग ये जो 6 स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ ना वहीं पे आएगी। क्यों? क्योंकि अभी अभी के स्टॉक्स है, हर कोई यहाँ पे पैसा फटाफट निकालना चाहेगा, तो इनके नंबर्स अगर अच्छे आना मतलब बोलते हैं ना कितना रिक्वायर्ड है वो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो। तो क्या अनुपम के नंबर खराब थे? नहीं, अनुपम के नंबर बहुत ही शानदार है। आप लोग ज़रूर जो रिस्क लेके चल रहे हो, आप लोग एक अच्छी रिस्क लेके चल रहे हो, आप लोग कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो। अगर मैं पिछले कुछ क्वार्टर की बात करूँ तो आप लोग देख सकते हैं कंपनी ने बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखा के अपने आप को इंप्रूव यहाँ पे किया है। सो ज़रूर अगर आप चाहो तो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज, यस ये भी अभी अभी की कंपनी है। इसके बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं। जैसे ये कंपनी शुरुआत आप देख सकते हो, ऊपर जाना फिर नीचे आना, बहुत ही ज़्यादा मतलब कंफ्यूजिंग माहौल रहता है, समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि अभी अभी की कंपनी है। अभी इस कंपनी की बात करें, इसका मार्केट कैप अच्छा है, 17,000 करोड़ का है, मतलब मिड कैप कंपनी है, पर बिल्कुल नहीं है। मार्केट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, लिस्टिंग के हिसाब से बात करें, हमारे पास ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। सो क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो इसके नंबर भी कैसे रहे, तो दोस्तों इनके नंबर खराब नहीं है, इनके नंबर भी हम लोग को अच्छे ही देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो आप लोग चाहो तो यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो। कंटिन्यू करना मतलब जैसे मैंने लास्ट इसमें भी बताया कि इसका अर्थ ये नहीं कि ये नीचे नहीं जा सकते, भयंकर भी नीचे जा सकते, बट कंपनी ने जो अभी तक के नंबर्स दिखाए हम लोग कह सकते हैं अच्छे ही नंबर्स यहाँ पे दिखाए। तो अगर आप लोग ये रिस्क लेके चल रहे हो यहाँ पे क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ में, तो कोई ख़राब रिस्क नहीं है, आप एक अच्छी रिस्क लेके यहाँ पे चल रहे हो, बट वो रिस्क मतलब झेलनी आनी चाहिए। 1600 है, 1400 भी आ सकता है, बट फ्यूचर की अगर हम लोग बात करें ये ऊपर यहाँ पे आ सकता है। फिलहाल के नंबरिंग के हिसाब से तो मैं ये बातें आप लोगों को कह रहा हूँ। सो आने वाला हर क्वार्टर इन सारे 6 कंपनीज़ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें लक्ष्मी ऑर्गेनिक, बहुत बार इसके बारे में बोल चुका हूँ बिकॉज इनके नंबर्स बहुत शानदार थे। इससे रिलेटेड मैं डिस्क्लेमर भी बहुत बार दे चुका, अभी भी देना चाहूँगा
कि जैसे ही कंपनी के नंबर्स अच्छे आए थे, मैंने सीधा एएमओ ऑर्डर ही लगाकर यहाँ पे माल उठा लिया था बिंदास। और उस दिन भी लगभग 15 से 20% के आसपास ही ये स्टॉक भाग चुका था, मतलब सर्किट के ही क्लोज था। एंड बाद में प्रॉफिट बुकिंग होकर मेरे बाइंग प्राइस से नीचे भी आया था। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके नंबर अच्छे हैं ना तो कॉन्फिडेंस है, ऐसे कोई बात नहीं कि स्टॉक आज आ गया और खत्म हो गया। नंबर अच्छे तो अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे। एंड फाइनली आप देख सकते हैं स्टॉक भाग गया। आज समवेयर अराउंड 15 से 20% के आसपास मेरे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। मैंने कोई इनिशियल स्टेज में निवेश नहीं किया, राइट। जब मैंने आप लोगों को हमेशा कहा जब आप नंबर्स अच्छे दिखा दो मैं एंट्री कर लूँगा, धीमे धीमे करके मैं एंट्री करता हूँ, ज़्यादा स्टॉक्स में नहीं खरीदता हूँ, राइट। शुरुआत हमेशा स्लो ही रहती है। एंड खास करके ये भी नई कंपनी है, सिर्फ 8 से 9 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है। मतलब कितने छोटे कंपनी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। छोटा रहना मतलब ख़राब नहीं होते। बजाज फाइनेंस की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, टीसीएस, सारे कंपनी छोटे थे, राइट, बट आज वो बड़े बन चुके हैं, राइट। सो हम लोगों ने क्या करना है, उनके नंबर्स कंसिस्टेंटली अच्छे आ गए तो इसके भी नंबर अच्छे कंसिस्टेंटली आ जाएंगे, हम लोग निवेश करते रहेंगे। दीपक नाइट्रेट भी मैं आपको बताना चाहूँगा लगभग 200-300 रुपये के आसपास था। 500 पे मैंने भी आप लोगों के लिए वीडियो बना के बताया था कि देखिए ये कंपनी आगे बढ़ सकती है, इसके नंबर कंसिस्टेंटली अच्छे आ रहे। आज वही स्टॉक 2000 का है। सो ऐसे हम लोगों को नंबर्स के ऊपर फोकस रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेंटिमेंट्स, भावनाओं के ऊपर नहीं खेलना है कि अच्छा स्टॉक है सर बढ़ता ही जा रहा है बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे नहीं। कंपनी के नंबर अच्छे इसलिए स्टॉक बढ़ रहा है। एंड इस वक्त के नंबर्स की अगर मैं बात करूँ, लक्ष्मी ऑर्गेनिक के नंबर आउटस्टैंडिंग थे, सिर्फ अच्छे नहीं, आउटस्टैंडिंग मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कमाल के नंबर थे। इसलिए तो मैंने यहाँ पे हायर लेवल पे भी बाइंग किए एंड आज अच्छा खासा मुझे मुनाफा मिल रहा है। हालांकि 15-20% में क्या करेंगे हम लोग, हमें चाहे मस्त से 500, 600, 700% की रिटर्न निकालेंगे, बट ऑब्वियसली उसके लिए लंबी तपश्चर्या करनी पड़ती है। एक एक 2-2, 5-5 साल होल्ड करने पड़ते हैं एंड बनते हैं रिटर्न्स। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं मेरे पोर्टफोलियो में जो 500-600% के भी रिटर्न्स यहाँ पे दे चुके हैं एंड आज भी मतलब वो अच्छा ही कर रहे हैं। सो यहाँ पे लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात करें, देखिए 10, 21, 45, 36, 100, मतलब कंपनी कंसिस्टेंट है, अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, बट जैसे मैंने कहा कि रिस्की है, राइट। तो ये बहुत मतलब ये जो पॉइंट है इसको ज़रूर आप लोग नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। सो अभी तक हम लोगों ने 5 स्टॉक्स पढ़ लिए, राइट। एक स्टॉक बाकी है यहाँ पे। 5 में से अगर मैं बोलूँ तो एक स्टॉक से रिलेटेड मैंने थोड़ा सा नेगेटिव टोन में बात की है, वो है आरती सर्फ। वो ख़राब नहीं है, वो भी मेरे पास है, बट अभी के नंबर्स जो मुझे चाहिए थे आरती सर्फ ने तो नहीं दिखाए। बाकी ये जो रिमेनिंग 4 स्टॉक्स थे उनके नंबर हम लोग को अच्छे देखने को यहाँ पे मिले थे। बात करेंगे तत्वचिंतन फार्मा की, तो कितना क्या है ये 2151 2000 का स्टॉक है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख सकते हैं आप लोग, जहाँ से शुरुआत हुई है वैसे ही प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को यहाँ पे मिली है। सारे स्टॉक्स अगर हम लोग बात करें ऑब्वियसली आईपीओ में आप लोगों को पता है सभी के वैल्यूएशन महंगे हैं, सभी के सभी बहुत ही हायर लेवल पे, किसी ने नहीं छोड़ा है। सो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहने वाले हैं। रिस्की तो है ही है, पर जिस कंपनी के नंबर अच्छे वहाँ पे हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ सकते हैं। सो तत्वचिंतन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, फार्मा की बात करें, तो आप देख सकते हैं इनके नंबर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आज ही इसके नंबर्स थे। तो चलिए इनके नंबर्स के ऊपर आ जाते हैं। सो दोस्तों तत्वचिंतन के नंबर्स के ऊपर अभी हम लोग आ चुके हैं। सीक्वेंस अगर आप देखोगे 636 का सीक्वेंस है। मैंने नंबर्स ऊपर ऊपर से पढ़ लिए हैं। बहुत सारे लोग एक बहुत बड़ी गलतफहमी पाल रहे हैं। किसी ने तो पूछा सर ये फॉर्मूला कैसे रहेगा कि डायरेक्ट ईपीएस को ही देख ले। सबसे बुरी बात है ये, अगर आप लोग ईपीएस को देख के अगर नंबर को जज करोगे, इतना मतलब बोलते हैं ना हलवा होता मार्केट, तो हर कोई कर लेता। बहुत बुरी संकट में आप लोग पढ़ सकते हो अगर आप सिर्फ इसी चीज़ को चेक करके नंबर्स को डिसाइड करोगे तो। बिल्कुल भी ये चीज़ मतलब प्रॉपर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एडजस्टमेंट दोस्तों, एक्सपेंसेस में इतने सारे एडजस्टमेंट रहते हैं। उसके बाद भी अगर आप लोग देखोगे ना टैक्स एक्सपेंसेस में इतने सारे एडजस्टमेंट रहते हैं। एंड जो ईपीएस रहता है ना दोस्तों, वो एनपीएटी को रिफ्लेक्ट करता है। फॉर्मूला आपको पता होगा, एनपीएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड एंड डिवाइड बाय इक्विटी शेयर जो भी रहेंगे वो। सो यहाँ पे एनपीएटी आने से पहले अगर मैं बात करूँ ना, बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं एंड इस वक्त के भी एडजस्टमेंट वैसे ही है। अगर आप ईपीएस देखोगे ना बहुत कमाल का लगेगा, ये देखिए क्या ग्रो हुआ है, अच्छे नंबर्स आ गए, बट ऐसा नहीं है। जो फैक्ट है वो मैं बताना चाहूँगा। कंपनी कैसे तत्वचिंतन, तो देखिए अभी अभी आ चुके हैं एंड हमारा एक्सपेक्टेशन रहेगा कि कंपनी के नंबर अच्छे नहीं कैसे होने चाहिए, बहुत अच्छे। वापस कहना चाहूँगा, अच्छे नहीं बहुत अच्छे होने चाहिए नंबर, तब जाके हम लोग आपके रिस्की कंपनी में यहाँ पे माल उठाने की बात करेंगे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मंडे को भागे या फिर गिरे, बट अभी के एनालिसिस के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो अभी तक मैं इससे इतना खुश नहीं हूँ। इसके नंबर क्या ख़राब है? नहीं, कंपनी के नंबर ग्रोइंग मोड में ही है, बट फ्लैट देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। हम लोग कह सकते हैं मतलब क्वार्टरली कोई जंप नहीं है, ईयरली तो जंप रहेगी, राइट। तो अगर इस कंपनी में मुझे यहाँ पे एंटर करने में महंगा भी खरीदने के लिए तैयार रहता हूँ, बट सेंटिमेंट्स के चलते डायरेक्टली किसी में भी निवेश नहीं करूँगा। सो अभी भी ये कंपनी मेरे रडार के ऊपर ज़रूर रहने वाली है। इस वक्त कंपनी के नंबर कैसे रहे, मैं अगेन कहना चाहूँगा फ्लैट रहे कंपनी के नंबर। तो सर ईपीएस कैसे इंप्रूव हो गया? क्योंकि यहाँ पे डेफर्ड टैक्स का एडजस्टमेंट है, आप देख सकते हो
डेफर्ड टैक्स 32 का ये एडजस्टमेंट है, इसके चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हम लोग को ये अच्छा इंप्रूव होते हुए यहाँ पे देखने को मिल चुका है। करंट टैक्स क्या होता है, माइनस हो जाता है, डेफर्ड टैक्स ऐड हो जाता है, तो इसके चलते यहाँ पे जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है या फिर एनपीएटी जो हम लोग यहाँ पे कहते हैं वो हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिला। सो एक्चुअल में ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पे डेफर्ड टैक्स कैसे रहता है, वो आगे पीछे वाले जो टैक्सेस रहते हैं उससे मतलब वो एडजस्टमेंट के चलते हम लोगों ने चीज़ों को देखना नहीं चाहिए, कंपनी का मेन बिजनेस देखना चाहिए। तो मेन बिजनेस के हिसाब से जो कंपनी के नंबर्स है वो हम लोग को फ्लैट देखने को मिल रहे हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ कंपनी के नंबर खराब नहीं है, पिछले क्वार्टर से अच्छे ही है, बट फ्लैट है। फ्लैट मतलब चलो आपको एक झलक दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ये है कंपनी के प्रॉफिट बिना किसी एडजस्टमेंट के 242.61 242.39। सो आप लोग देख रहे हैं 39 से 61 हो चुका है, जंप तो है बट फ्लैट ही है। सो इतना कह सकता हूँ कि अभी हम लोगों ने कुल मिलाकर 6 कंपनीज देख ली, उसमें से 2 कंपनीज में थोड़ा सा मैं अभी इंतज़ार यहाँ पे करना पसंद करूँगा। इंतज़ार मतलब आरती सर्फ में, एंड उसी के साथ साथ तत्व चिंतन फार्मा की अगर हम लोग बात करें तो ये 2 कंपनियाँ ऐसे हैं जो कि ख़राब नहीं है, बट यहाँ पे फिलहाल हम लोग कह सकते हैं उनकी जो लेवल के हिसाब से जो नंबरिंग आनी चाहिए थी वो तो फिलहाल देखने को नहीं मिले हैं। एंड ये 6 के 6 स्टॉक्स रिस्की नहीं, भयंकर रिस्की है, मैं भी ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ। सो इन 6 स्टॉक्स को अगर आप लोग चाहते हो तो स्टडी बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे कर लेना। 6 में से अभी रिसेंटली अगर परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैंने 2 कहा, आरती सर्फ एंड तत्व चिंतन ने अपने लेवल के हिसाब से अभी तक नंबर्स यहाँ पे पेश नहीं किए, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। अभी बाजार को क्या लगता है वो तो कल बाजार ही देखेगा। आईपीएल के नंबर्स आप लोगों ने देख लिए, पहला वाला जो इंडियन पेस्टिसाइड था उसके नंबर कमाल के, बट बाजार को पसंद नहीं है, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। सो तत्व चिंतन की बात करें तो नंबर्स मुझे पसंद नहीं है, बाजार को क्या लगता है वो तो मंडे के दिन ही पता चल जाएगा। सो ये 6 स्टॉक से रिलेटेड मैंने आप लोगों को बातें की है, इसको आप लोग सपोर्टिव वे में ही लेना, इसको एज अ कंक्लूजन मत ले लेना। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो से हेल्प मिली होगी, तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।